नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चमत्कारी हथेली का अध्ययन करूंगा। पहली नज़र में ये हथेली मुझे पसंद आ गई और मैंने कह दिया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का हाथ नहीं है। जिन्होंने अपने हाथ का फोटो भेजा था मैंने उनको कह दिया कि आप बिल्कुल सामान्य कार्य नहीं करते होंगे, और वही बात सच निकली। ये बहुत बड़े पद पर हैं, इंडिया में भी बहुत बड़े पद पर थे, विदेश में भी बहुत बड़े पद पर हैं, और ये बहुत संतुष्ट थे अपने जीवन से। लेकिन थोड़ा व्यापार की इच्छा रखते हैं, तो वो जानना था करना ठीक रहेगा कि नहीं, और दूसरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। ईश्वर की कृपा से कभी दिक्कत नहीं हुई है, आगे भी ऐसा चल जाए ये इनको जानना है। 40 वर्ष की इनकी आयु है, 41 ईयर्स की। तो आपके लिए यह वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप अपने जीवन पर अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन पर तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े पद पर जाना चाहते हैं, बड़े सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह बिल्कुल सामान्य हाथ नहीं है। करोड़पति बहुत छोटा शब्द होगा ऐसे व्यक्ति के हथेली के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप ना करना। कमाल की पॉजिटिविटी है, ईश्वरीय कृपा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वरीय कृपा है। और जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, महादेव की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, उनको क्या कमी, उनको क्या तकलीफ जीवन में, तो हर कृपा के साथ यह हथेली है। तो आइए देखते हैं। चमत्कारी बुद्ध रेखा। चमत्कारी बुद्ध रेखा एकदम पतली। अगर रेखा अच्छी हो, पतली हो, इससे महत्वपूर्ण बात और कुछ भी किसी के लिए नहीं हो सकती। इनके हाथ पर रेखा अच्छी भी है, पतली भी है, विजिबल भी है। उसके बाद एक भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, और इस बीच में एक बन गया धन त्रिभुज। कमाल का धन त्रिभुज। पैसा कहाँ रखेंगे आप, जगह ढूंढ लीजिए रखने का। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर जीवन पे बहुत आगे बढ़ते, बहुत पैसा कमाते हैं। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। भाग्य रेखा ने तो कमाल कर दिया। विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने थे। ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाले भी देख लो। मतलब चमत्कारी भाग्य रेखा। शुरुआती दौर में थोड़ी धूमिल थी, लेकिन एक समय के बाद जो भाग्य रेखा थी ये बहुत शानदार थी, एकदम चमत्कारी। और एक और चमत्कारी चिन्ह, ये फिश तो आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। ये फिश आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। ये चमत्कारी फिश शाइन जातक के जीवन में तरक्की को बताता है, जातक के जीवन में प्रगति को बताता है, बहुत ज्यादा पैसे के योग को दिखाता है। और ये बहुत रेयर साइन है, बहुत रेयर साइन है। अब इस केस में आपको इसका फल भी लेना है। अब लोग के हाथ पर अगर फिश शाइन रहे, तो अगर वो मुझे बोले गुरुजी मुझे हाथ पर फिश है लेकिन मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप बेनिफिट ले नहीं पा रहे हैं। आप जॉब में तरक्की करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई इनिशिएटिव ले लिया, स्टार्टअप ले लिया, तो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो मेरे समझ से आपको स्टार्टअप और इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, आपके लिए ज़्यादा फलदायी रहेगा। और ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा कमाल की, ये वाली सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है। यहां से एक त्रिभुज साइन, और यहां से एक और त्रिभुज, मतलब बहुत जबरदस्त इंडिकेशंस। और क्लैरिटी दिखा दूं मैं, यहां पर एक और त्रिभुज, मतलब ये चमत्कार हो गया। और ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत आला, यहां से भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है। चमत्कारी सूर्य रेखा के साथ जीवन पर तरक्की होते हैं, जीवन पर प्रगति होती है, ना की बात ही नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी, तरक्की होगी। दिमाग भी बहुत तेज है, माइंड में भी क्लैरिटी जबरदस्त रहती है। चंद्रमा पर एक बढ़िया सा रेक्टेंगल साइन विदेशी धरती से धन लाभ को बताता है। ये सब भी कुछ लाइंस विशेषतम यात्राओं को बताती है। जीवन में यात्राएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे ही लाइंस देखो, प्रोग्रेस क्या ताकतवर है। बृहस्पति पर प्रबलतम स्क्वायर साइन एक जबरदस्त दिख रहा आपका। ट्रायंगल बृहस्पति पर, मंगल रेखा उससे भी ज्यादा शानदार। मतलब गजब की अतली है आपकी, गजब की अतली है। बस मजा आ गया देख के ये हाथ। इस प्रकार का चिन्ह हो तो जातक के जीवन पर धन की दिक्कत नहीं होती। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे अगर कोई हथेली बड़ी चमत्कारी लगती है तो मैं दिल खोल के बात करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब ईश्वर ने आपको कोई तोहफा दिया है तो क्यों ना बोलूं। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर यह चीज है तो आप भी जीवन पर बहुत आगे बढ़ेंगे। धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, पैसे जब चाहिए तब आपके पास आ जाएंगे। ईश्वर की अगर मेहर हो जाए तो फिर क्या समस्या है। अब इसके उपरांत इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी तो उतने ही ताकतवर थे। शुक्र बहुत जबरदस्त, दोनों मंगल बढ़िया, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। जब आप हथेली को छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी रुई को टच कर रहा हूं। इतनी गद्देदार हथेली, इतनी गद्देदार अगर हथेली किसी व्यक्ति के हाथ पर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। जीवन तो वैसे ही गद्देदार रहती है। लाइफ में एक्सट्रीम कंफर्ट, कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, रैस और आम में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं है। कहां कमी है, गजब का चीज है।
चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ पर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप नेगेटिव चीज को देख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से दबाव है तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी थी। ये सामान्य नेगेटिविटी, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल, वो भी बहुत सामान्य रूप से। अब इसके बाद नेगेटिविटी में कुछ थोड़ा हल्का तनाव रहा था आपके माइंड रेखा पर लगभग आपका 28 साल तक। उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। ये एक नेगेटिविटी स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो ये एक नेगेटिविटी कि भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से साथ नहीं रही होगी, लेकिन जब से अपने पैरों पर खड़े हुए होंगे तब से भाग्य को लेकर कोई समस्याएं भी उत्पन्न नहीं हुई होंगी। तब से आपका भाग्य भी बहुत बेहतर तरीके से कार्य किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और इनकी नेगेटिव बात। अब क्वेश्चंस, व्यापार करूं या ना करूं, ये मैं आपको कुंडली देख के बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा समय बेहतर है व्यापार करने हेतु। क्योंकि अगर आप अपने अच्छे समय में व्यापार करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने खराब समय में व्यापार किया तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो जातकों को अपने अच्छे समय में ही किसी कार्य में अपने संलिप्तता को दिखाना चाहिए, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाना चाहिए, ताकि उनके लिए वो ज्यादा बेहतर रहे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाए। इस बात को आपको ध्यान में जरूर से रखना है, ये बहुत जरूरी होता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीजों पर महत्वपूर्ण तरीके से कि क्या क्या और चीजें हैं। तो अब जीवन रेखा से इनके आगे को लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। काफी इंडिपेंडेंट है, काफी इंडिपेंडेंट नेचर के हैं आप, इस बात में कोई टेंशन नहीं है। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब बचपन से इंडिपेंडेंट रहे हैं, अपने हिसाब से कार्य किया है इन्होंने। और चूंकि जब भाग्य प्रबल हो तो अपने हिसाब से कार्य भी सक्सेस रहता है। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर एक राहु रेखा है, लगभग आपके 14 वर्ष में दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक। एक 18 वर्ष में तरक्की थी, 20 में दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक। एक और दिक्कत के योग लगभग आपके 23-24 के आसपास थे। 25 में बढ़िया तरक्की मिली, फिर एक लगभग आपके 28 साल में बहुत जबरदस्त तरक्की मिली, फिर एक लगभग 32 में तरक्की मिली। 32 के बाद कहाँ पीछे मुड़े होंगे। एक 36 में तरक्की थी, फिर एक बहुत जबरदस्त तरक्की आपके वेट कर रही है लगभग आपके 42-43 के आसपास। फिर जीवन रेखा बढ़िया, कुछ सेटलमेंट के योग थे लगभग आपके 50 के आयु से। 50 के बाद संभवतः आपका बाहर में सेटल्ड हो जाए, विदेश में आप सेटल्ड रहें। 50 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, एकदम स्मूथ लाइफ रहेगी। कुछ ट्रायंगल्स के साथ हैं, एक फिशनुमा आकृति है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। ये सब भी आपके ब्रांचेस हैं जो कि आपके लाइफ लाइन पर हैं, जो कि विशेषतम यात्राओं को बताता है, विदेशी धरती से धन लाभ को बताता है। पूरे चांसेस बने हैं विदेशी धरती से धन लाभ होने के। मंगल रेखा बहुत शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा होती है। थोड़े बहुत दिक्कत के योग जरूर थे, ये सामान्य स्ट्रेस को बताता है। जातक थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, परेशान रहते हैं। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 100% मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं, बहुत ज़्यादा भाग्योदय होती है शादी के बाद। हाँ, थोड़ा शुरुआती दौर में पारिवारिक स्ट्रेस जरूर रहा, बाद बाकी एक आपका मोल जैसा आकृति बन रहा है शुक्र पर। इसके लिए भी मैं कुंडली वेरीफाई कर लूंगा, क्योंकि अगर मोल बन जाए तो ये तकलीफ देह अवस्था मानी जाती है। अगर अभी से इसका उपाय कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो मोल के रिगार्डिंग आपके जीवन पर साइड इफेक्ट अच्छे आते हैं। तो शुक्र की स्थिति को देख के, कहीं कोई पाप दृष्टि से संबंधित तो नहीं, उस चीज़ को देख के मैं आपके लिए रेमेडी जरूर दे दूंगा। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र और मंगल बढ़िया, तो ऐसे भी लाइफ कंफर्टेबल रहती है। लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस थे। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है, तो राज्यों का गतिली राजाओं के समान जिंदगी बिताना आपके भाग्य में था, वो आप बिताएंगे ही। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता आ जाता है। और इतना सशक्त आपका जो थंब है, ऐसे व्यक्ति अच्छे सम्मान को प्राप्त करते हैं और एक अच्छे पद पर आसीन रहते हैं। हल्की फल्की घबराहट है, सामान्य है। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति, ईश्वर की बड़ी कृपा है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आप मिल जाएगी आपको। बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी है। थंब बढ़िया है, तो ऐसे इंसान बहुत ईमानदार और बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं।
अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है। फिंगर पे कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ड है, अधिकारी को थोड़ा इंट्रोवर्ड रहना चाहिए। बाद बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो ऐसे व्यक्ति आप बहुत मेहनती हैं। बुद्ध फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। अगर आगे देखा जाए तो बृहस्पति पर स्क्वायर 32 के बाद कहां दिक्कत रहा, शुरुआती दौर में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रही होगी। बृहस्पति पर स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों ही चीजें हैं। और ये देख लो, ये आपके परोपकारी रेखा है, सब क्लियर करना चाहते हैं आप। बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर था, वैल्यू मान सम्मान मिला, डेफिनेटली मिला होगा। थोड़े बहुत तनाव के योग आपके माइंड रेखा पर थे 28 साल तक। उसके बाद माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, बहुत तेज। हृदय रेखा काफी शानदार है, समान भावुकता। आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो काफी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ। गजब। विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, वो तो हो ही रहा है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि आला दर्जे का है, क्या ही बात है। और 36 के बाद भी आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के साथ। वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांच थे। ये वाले भी प्रॉपर्टी के सुख को दिखाती हैं। सूर्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, एक फिश टाइन के साथ करोड़ों देता है। जब से आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा। और ये लगभग आपका 40 के बाद सक्रिय था, तो बहुत धन लाभ कराएगा। ये सब भी आपके आपके सूर्य रेखा है, जो कि बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही है। और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है। अच्छे परिवार से होने के साथ साथ अच्छे उपलब्धियों को भी जीवन पर प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये सब, ये एक हल्की रेखा इधर निकल के जा रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो जमीन से जुड़ा हुए कार्यों में भी धन लाभ होगा। मंगल किसी व्यक्ति का बेहतर हो तो फिर दिक्कत कहाँ है। जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा। चंद्र पर ये लाइंस विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं। कुछ आपके स्क्वायर साइन, रेक्टेंगुलर शेप के साइंस थे, ये विदेशी दर्शित धन लाभ बताता है। ये सब भी आपके यात्राओं के योग थे। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते ही हैं। कुछ दो मुखी जीवन रेखा थी, यात्राएं होंगी जीवन के लास्ट में। भाग्य रेखा लगभग 28 वर्ष से सक्रिय थी, और बुद्ध रेखा तो आला दर्जे की थी। कर लीजिए व्यापार, आप बहुत बेनिफिट होगा। दो दो बुद्ध रेखा मतलब चमत्कारी। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।